नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अच्छे लोगों की माधव परीक्षा बहुत लेता है। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान श्री कृष्ण भगवान बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को कृष्ण देते बहुत कुछ है, माधव देते बहुत कुछ है, लेकिन साथ नहीं देते। ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। और एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, सप्ताह में 7 बार होते हैं, 8वां बार आपका परिवार है। जब तक 8वां बार ठीक नहीं है तो आपके 7 बार बेकार हो जाएंगे। इसलिए परिवार पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 15 मार्च 2025 दोपहर 12:16 पर मीन राशि में बुधदेव वक्री होंगे और बुधदेव मीन राशि में 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। 7 अप्रैल को मार्गी होंगे। 15 मार्च 2025 बुधदेव वक्री होंगे और कब तक रहेंगे? 7 अप्रैल तक। ये 24 दिन है। और बुधदेव अपनी नीच राशि मीन में वक्री हो रहे हैं और पूरा 24 दिन तक सूर्यदेव, राहुदेव, शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे और यहां बुधदेव अस्त अवस्था में भी रहेंगे। ये 24 दिन का अस्त और वक्री संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा? क्योंकि सौरमंडल का सबसे सुंदर और सबसे छोटा ग्रह है, युवराज है। वक्री अस्त अवस्था में और नीच राशि मीन में संचरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर वक्री अवस्था में द्वादश भाव अपनी नीच राशि मीन में सूर्यदेव, राहुदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्य प्रेमपूर्वक व्यवहार करेंगे। परिवार में परस्पर सामंजस्य बना रहेगा और पारिवारिक सदस्य के सहयोग से राहत की सांस लेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उनके सहयोग से होगी। ध्यान रखिएगा। सफलता और लाभ की प्राप्ति पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से होगी और मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। परिवार के हिसाब से यह संकेत नजर आए। लेकिन व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए यह वक्री होना, मीन राशि में वक्री होना अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। अनावश्यक कार्यबाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कामकाज में विवाद है, कानाफूसी है, कानूनी मसले है। बहुत जरूरी इस समय हर कार्य को सावधानी और सचेत होकर करें। बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज में साइन नहीं करें। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास रहेगा और शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहना बहुत जरूरी। व्यवसाय में पूंजी निवेश सावधानी से करें। बिना रजामंदी, बिना शोध व्यवसाय में पूंजी निवेश नहीं करें। नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करें और बॉस से बना कर रखें। यह समय नौकरी में दबाव का नजर आ रहा है, क्योंकि बुध अष्ट भी है, वक्री भी है और नीच अवस्था में भी संचरण करें। यह अलग बात है, कड़ी मेहनत, संघर्ष, परिश्रम के बल पर कुछ रास्ता आप जरूर निकालेंगे, लेकिन दबाव रहेगा। व्यवसाय विस्तार नहीं करें। किसी के साथ नया काम शुरू नहीं करें। सहकर्मियों पर अंधा विश्वास नहीं करें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। इस समय किसी भी तरह यात्रा समस्या का संकेत दे रही, सावधानी बरतें। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी इस समय अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। संयम और धैर्य से पूर्ण कार्य क्षमता से मेहनत करें। सुनिश्चित तरीके से घर परिवार को व्यवस्थित खर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यर्थ का भ्रमण, आलस, सोशल मीडिया पर रहना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए भी यह समय सावधानी का संकेत दे रहा। निजी संबंधों को लेकर पवित्रता बरतें। शिक्षा संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं करें। शिक्षा के क्षेत्र में फुल ऑफ चैलेंज का समय नजर आ रहा है, सावधानी बरतें। बुध का वक्री होना, अस्त होना सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतें। दैनिक दिनचर्या नियमित रहे। खानपान में लापरवाही नहीं करें। रात्रि जागरण नहीं करें। इसके साथ ही व्यर्थ के तनाव, आलस और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। यदि किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम है, हार्मोनल अनबैलेंस है, तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। गोचर संकेत दे रहा है कि नर्वस सिस्टम को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नुकसान देगी। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत मां भगवती दुर्गा के मंदिर में गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। लगातार 24 दिन रात में श्रद्धानुसार साबुत मूंग भिगा दे और सुबह पक्षियों को डालेंगे तो कष्ट कम आएगा। मेष राशि वालों, ये सावधानी का संकेत है, लेकिन परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। न मनाएं। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले बुधदेव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर वक्री अवस्था में एकादश भाव में अपनी नीच राशि मीन में सूर्यदेव, राहुदेव, शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। मैं पहले सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण करूंगा। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से परेशानियां, बाधा
और कलह से छुटकारा मिलेगा। भावनात्मक संबंधों में प्रेम की अद्भुत डोरी परिवार के साथ रहेगी और जीवन साथी का पूर्ण साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा और निजी संबंध में कुछ परेशानियां जरूर है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं टेकेगी, आप उसको संभाल देंगे। रिश्तों की डोर दिलों के साथ बंधी हो, अच्छा रहेगा। रिश्ते खिलौने नहीं होते साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इस समय नए रिश्तों में बंधना सावधानी का संकेत दे रहा है। यदि जीवन में कोई नए रिश्ते का प्रवेश हो रहा है, आशंका है आपके साथ धोखा हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए समय ठीक है, लेकिन अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित रहे। बुधदेव का वक्री होना, इस समय मीन राशि में नीच अवस्था में संचरण करना और अष्टमी बुधदेव रहेंगे, लेकिन क्योंकि 11वें घर में, तो 11वें घर में कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नए लाभकारी व्यवसायिक संबंध बनेंगे, व्यवसाय में लाभदायक परिस्थितियां बनेगी, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता आपको पूर्ण लाभ का संकेत देगी। परंतु बुधदेव मीन राशि में वक्री है और अस्त और नीच के हैं। ऐसी अवस्था में धन प्राप्ति और धन कमाने के स्रोतों में पवित्रता और परिशुद्धता बहुत जरूरी थी। यदि धन प्राप्ति और धन कमाने के स्रोत पवित्र नहीं हुए तो कानूनी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। कोई भी कार्य इस समय हो, पारिवारिक रजाबंदी से करना बहुत जरूरी, चाहे व्यवसाय विस्तार हो, चाहे निवेश हो, किसी तरह का, अन्यथा नुकसान की आठ नजर आ रही। पूंजी निवेश करना शुभ होगा। यदि नौकरी में है तो समय आपके लिए पूर्णतः सफलता का संकेत है। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर, आपके कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, उच्च अधिकारियों का सहयोग और प्रशंसा प्राप्त होगी। आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, परंतु मेरी सलाह है कि निजी स्वार्थ थोड़ा बाहर आए। साथ ही इस समय अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करते समय संवाद शैली में थोड़ा सतर्क रहे, उतना ही बोले जितना आप कर सकते हैं, अन्यथा व्यर्थ की गलतफहमी के कारण बनी बनाई बात बिगड़ सकती। अपने अहंकार पर काबू रखें, वाणी पर संयम रखें, किसी भी रूप में व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। अपनी भलाई नहीं सोचे, जिनके लिए काम कर रहे हैं उनका हित सोचना अति आवश्यक होगा, अन्यथा कार्यस्थल में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से बुधदेव का वक्री होना, अस्त होना या मीन राशि में संचरण करना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से ठीक संकेत दे रहा है। शिक्षा संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, स्मरण शक्ति आपकी अच्छी रहेगी, कुछ नया सीखने की ललक पैदा होगी, मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मीन राशि में बुधदेव वक्री हो रहे हैं, ऐसी अवस्था में अपने सर्कल के प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी है। पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रात्रि भ्रमण, खान पान और नैतिकता का दामन ठीक नहीं रखा तो युवा और विद्यार्थियों का कैरियर चौपट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमन क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान गणपति के श्रीचरण में श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए 27 हरि दुआ अर्पित करें और 108 बार ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये 24 दिन निरंतर करिएगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी और वक्री अवस्था में 10वें भाव में अपनी नीच राशि मीन में सूर्यदेव, राहुदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में बुधदेव का ये राशि पर मिथुन राशि वालों के लिए लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है, परंतु रिश्तों में प्रेम और प्रगाढ़ता के लिए अपनों की तरह खुद का कदम बढ़ाना, अपनों की तरफ अपना खुद का कदम बढ़ाना होगा। जीवन में थोड़ी सी मधुरता आपको लानी होगी। इस समय बहुत जरूरी है अपनी भावनाओं को अपने सामने व्यक्त करना है, अपनी भावनाओं को अपनों के सामने व्यक्त करना है। साथ ही इस समय भूमि भवन वाहन चल अचल संपत्ति में पैसा लगाना चाहते हैं तो समय पूर्णता सावधानी का संकेत दे रहा। मैं इतना ही कहूंगा कि बचना चाहिए। घर के विवृद्ध सदस्यों को सावधानी बरते बात करते समय, विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। बुजुर्गों से बात करते समय तलखी में बात नहीं करें। कर्म स्थान में बुधदेव का संचरण है और 24 दिन है ये। सूझबूझ और समझदारी से काम करना होगा, समझौतावादी नीति अपनानी होगी। नवीन कार्य योजनाओं पर सलाह लेना बहुत जरूरी। जहां एक और रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध, धन संबंधी परेशानी का निवारण होगा। वहीं दूसरी आपका कमजोर निर्णय क्षमता के कारण अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अच्छे लाभदायक व्यावसायिक सौदे हाथ से निकलेंगे। बहुत जरूरी है कि आप अपनी निर्णय क्षमता मजबूत रखें और व्यवसाय विस्तार बिना पारिवारिक रजाबंदी की नहीं करें। किसी भी तरह का पूंजी निवेश बिना बुजुर्गों की सलाह करना नुकसानदायक रहेगा। और एक बात ध्यान, जानवर व्यक्ति को दस्तावेज जरूर दिखा देना, क्योंकि गोचर आपकी कानूनी मामलों से संबंधित कार्यों में आपकी पकड़ को प्रभावित कर सकता है। ऐसी अवस्था में पारिवारिक सदस्य, सलाहकार या विशेषज्ञ की सलाह के साथ आगे बढ़ेंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा। नौकरी में सहकर्मी और रिश्तों में तलखी नहीं आए, बॉस के साथ तलखी नहीं आए,
इसका प्रयास है। समय नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कब आएगा, जब आपस में तलखी बढ़ेगी। वैसे नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और आगे बढ़ने का मौका भी बढ़ेगा, लेकिन यदि तलखी होगी तो आपका प्रमोशन बाधित हो सकता है, उन्नति बाधित हो सकती है। कैरियर और कामकाज कारोबार शिक्षा संबंधी प्रयास सफल होंगे। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कैरियर और शिक्षा में आ रही अनावश्यक आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा, परंतु कैरियर और पढ़ाई के क्षेत्र में हल्की सी लापरवाही नुकसान देगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने काम के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने एजुकेशन के प्रति संवेदनशील लेना बहुत जरूरी। इस समय अपने खान पान पर ध्यान दें। कामकाज कारोबार नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। स्वास्थ्य के दृष्टि मिथुन राशि वालों के लिए विशेष सावधानी का संकेत है। हल्की सी चूक मिथुन राशि वालों को समस्या का संकेत दे रही। पहले से कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने घर के पूजा में शुद्ध गाय का देसी घी का दीपक जलाए और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शाय बुधाय नमः बुद्धदेव की बीज मंत्र का 108 बार जाप करो। लगातार ये जाप 24 दिन करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य को जल देने के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना भी बड़ा उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में बुध द्वादश और तृतीय भाव का स्वामी होकर वक्री अवस्था में नवम भाव में अपनी नीच राशि मीन में सूर्यदेव राहुदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। बुध धर्म स्थान में विराजमान है। यह समय अपनों को साथ लेकर चलने का है। गोचर पार्वत सदस्य के साथ आपसी मनमुटाव और भाई बहनों में आपसी टकराव का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी है आपसी मतभेद से बचे और उनके साथ रिश्तों में तल की न्याय विशेष ध्यान रखें। गोचर ये संकेत दे रहा है कि इस समय परिवार व्यापार या घूमने फिरने दृष्टिकोण के हिसाब से यात्रा भी आप कर सकते हैं। परिवार के साथ व्यापार के लिए या कोई भी घूमने फिरने की यात्रा आप कर। यात्रा में जाना उचित नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप यात्रा पे जा सकते हैं, लेकिन यदि यात्रा पे जा रहे हैं तो सावधानी अपेक्षित है। व्यवसाय नौकरी आर्थिक दृष्टि कर्क राशि वालों के लिए बुधदेव का मीन राशि में वक्री होना इस बात का संकेत दे रहा है कि परेशानी है। कारोबार में लाभ प्राप्त के लिए कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम संघर्ष करना होगा। कामकाज और कारोबार लेकर यात्रा का योग है और यात्राओं में परेशानी और बाधा भी है। मेरी सलाह यही है कि व्यवसाय जो आप कर रहे हैं न तो विषाद करें, न चेंज करें, न कोई परिवर्तन करें। गोचर संकेत दे कि व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करें। जो काम चल रहा है उसमें मेहनत परिश्रम संघर्ष करें, लाभ मिलेगा। वाणी में मधुरता बना कर रखें। कर्मचारी और साथ लेकर चलें। इस समय किसी पर भी अंधाविश्वास नहीं करें, मोटा नुकसान हो सकता है। घर की सुख सुविधाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते समय बहुत देखभाल से खरीदें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। नौकरी के क्षेत्र में संयम और विवेक से कार्य करें। प्रतिकूल स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना नजर आ रही है। उच्च अधिकारी आपके कार्यों में बिना वजह नुक्ताचीनी करेंगे, इसलिए आपसी मतभेद की संभावना नजर आ रही है, इससे बचना चाहिए। नौकरी में बने रहने के लिए और सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। इस समय व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश के लिए अनुकूल नहीं है। कैरियर कामकाज कारोबार नौकरी शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का समय है और यह समय विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है कि मेहनत करनी पड़ेगी। उचित प्रयास नहीं रखा तो अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपने क्रोध पर काबू रखें, समय देकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। यात्रा कष्टदायक रहेगी, विशेष सावधानी बरतें। स्वास्थ्य की दृष्टि में कर्क राशि वालों के लिए 24 दिन यानी 7 अप्रैल तक थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। सदा अनुसार गाय को हरा पालक अपने हाथ से खिलाएं। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति की श्री चरणों में दुर्वा अर्पित करना भी आपके लिए ठीक रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बुध एकादश और द्वितीय भाव का स्वामी और वक्री अवस्था में अष्टम भाव में अपनी नीच राशि मीन में सूर्यदेव राहुदेव और शुक्रदेव के साथ अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में बुधदेव का मीन राशि में वक्री होना सिंह राशि वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा। अनावश्यक पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। छोटे भाई बहनों के लिए समय लाभदायक रहेगा। गोचर संकेत रहे कि बोल अमोलक बोल, हिये में तोल पीछे बोल। इस सूत्र को आपने अपनाया, पारिवारिक सदस्य समाज में किसी से वार्तालाप में शब्दों का चयन संतुलित रखा तो परेशानियां कम रहेगी, नहीं तो मान सम्मान में कमी आ सकती। आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा और वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। ससुराल पक्ष से मनोनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी। कारोबार नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण सिंह राशि वालों के लिए मीन राशि में बुधदेव का अष्टम भाव में वक्री होना, अस्त होना और नीच राशि में संचरण करना कारोबार को लेकर अनावश्यक परेशानियों का संकेत दे रहे।
अष्टम भाव में गोचर करे बुध व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक पक्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए धैर्य और संयम का संकेत दे रहे। इस समय अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। कामकाज में पूंजी निवेश से बचना होगा। नौकरी कार्य में परिवर्तन नहीं करें। यदि आप वाइजा बाजार में है, शेयर मार्केट में है, कम्युनिटी के बाजार में, तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। ताते पाप पसारिए, जाते लंबी शॉट। लोगों को देखकर अपना हाथ नहीं खोले, अन्यथा आर्थिक उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से युवाओं और विद्यार्थियों को मनोनुकूल प्रयासों का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। इस समय आपने कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में मेहनत करी तो सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु 24 दिन यानी 7 अप्रैल तक सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य की सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बुधदेव का संकेत, खान पान पर ध्यान रखना बहुत जरूरी। पेट संबंधी बीमारी का संकेत है, इन्फेक्शन का संकेत नजर आ रहा है। गोचर संकेत है कि त्वचा संबंधी कोई इन्फेक्शन नहीं हो, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करें? लगातार 24 दिन हर रोज श्रद्धा अनुसार भगवान गणपति को मोदक का भोग लगाएं, और ये जो भोग लगाया मोदक है 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांट दें। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमः। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव दशम और लगन भाव के सौम्य वक्री अवस्था में सप्तम भाव में अपनी नीच राशि मीन में सूर्यदेव, राहुदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। यदि आपकी स्थितियां ठीक नहीं रहेगी तो परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। परिवार के आपके साथ खड़े रहने से आपकी जीवन की बहुत सी बाधाओं और परेशानी में कमी आएगी और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पिता पुत्र के रिश्तों में मजबूती आएगी। पिता का पूर्ण प्यार और पैसा मिलेगा। इस समय भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। सड़क नियमों का पूर्णतः पालन करें, अन्यथा दुर्घटना की पूर्ण संभावना है। गोचर संकेत रखे पेट और पीठ और नर्वस सिस्टम में कोई तकलीफ हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव का मीन राशि में वक्री होना, अस्त रहना 24 दिन तक परिश्रम और मेहनत का संकेत है। इस समय कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। साथ ही कामकाज में पूर्णतः सक्रिय रहना होगा। कामकाज में सफलता और बढ़ोतरी के लिए सहकर्मी और कर्मचारी को साथ लेकर चलना होगा। साथ ही नई तकनीकी, नई तरकीब, थोड़ा सा विज्ञापन का सहारा भी आपको लेना पड़ेगा, जिससे कि आपका विस्तार बढ़े। आप व्यवसाय से जुड़े लोग हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को अपने से जोड़े रखना पड़ेगा। लोग आपसे इस समय हटते नजर आएंगे, तो मेहनत करने के कारोबार में लोग आपसे जुड़े रहें। मैं ये कह सकता हूं कि 24 दिन प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल ही आपको हानि से बचा सकती है। जितना आप प्रोफेशनल रहेंगे, जितना आप प्रोफेशनल तकनीकी तरीका अपनाएंगे, विनम्रता रखेंगे, लोगों को जोड़ कर रहेंगे, तो आपको हानि कम होगी और लाभ ज़्यादा होगा। कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए अपनों को समय दे। कार्य की क्वालिटी के लिए कार्य में रुचि व साथियों की सलाह पर ध्यान दे। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस समय आप निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। इस स्वभाव को बदले और त्वरित निर्णय ले, लाभ मिलेगा। वैसे जो कामकाज आपका है उसमें मेहनत और परिश्रम करने पर आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। गुजार लायक धन की प्राप्ति, साथ ही आपके कार्य कुशलता पूरा लाभ आप उठाएंगे। धैर्य से काम करें। कारोबारी लोग हैं इस समय नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं या विस्तार करना चाहते हैं, थोड़ा सा बचना चाहिए 24 दिन। आप नौकरी तो समय ठीक है, मनोनुकूल उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इंक्रीमेंट बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, परंतु उन लोगों को विशेष सावधान रहना होगा जो नौकरी करते समय पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें रुकना चाहिए, अन्यथा हानि की संभावना है। युवा और विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई और कैरियर के दृष्टिकोण से मेहनत से, परिश्रम से मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। 24 दिन यानी 7 अप्रैल 2025 तक व्यर्थ की भ्रम और आशंका को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी कपूर को मिट्टी के दीपक में जलाकर दीप दिखाए और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने से कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले बुध नवम और द्वादश भाव के समग्र वक्री अवस्था में छठे भाव में अपनी नीच राशि मीन में सूर्यदेव, राहुदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। छठे भाव का बुध नीच और अस्त होने के बावजूद भी कुछ लाभ और सफलता अवश्य देगा। कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज में रुचि बढ़ेगी। धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे। अनावश्यक रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परंतु 24 दिनों में 7 अप्रैल तक इस अवस्था को मेंटेन करने के लिए तुला राशि वालों को अतिरिक्त विलासिता पर खर्चा नहीं हो, विवादित जमीन जायदाद में पूंजी निवेश नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा। 7 अप्रैल तो विशेष रूप से कानूनी मसले को लेकर सतर्क रहना होगा।
गोचर संकेत है व्यवसाय में धन निवेश पारिवारिक रजाबंदी और शोध के साथ करें। साथ ही व्यवसायिक निर्णय सहज और शांत भाव से पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी में प्रयासों के अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन व्यवसाय नौकरी परिवार है तो इस समय किसी भी तरह के बैंक समाज और लोगों को ऋण लेने का नुकसान होता है। बैंक का ऋण नहीं ले, लोन नहीं ले। आप तुला राशि के युवा और विद्यार्थी हैं। बुध देव का मीन राशि में वक्री होना, अस्थि होना मन अनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर में, कामकाज में, शिक्षा के क्षेत्र में परेशान से मुक्ति मिलेगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि भावुकता का कोई आपके फायदा नहीं उठा ले। बस भावुकता का कोई फायदा दूसरा नहीं उठा ले, इससे बचकर रहना है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो सकता है। थोड़ी सी सावधानी बरतें और खान पान पर ध्यान दें। समय पर सोए, समय पर उठे। रोग प्रतिरोध क्षमता बनाने के लिए खान पान पर विशेष सुधार करें। इस समय किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इस बात पर विशेष ध्यान क्या उपाय करें। प्रत्येक बुधवार को श्रद्धानुसार 1.25 किलो मूंग हरे कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर राहु काल के दौरान ये पोटरी किसी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा, कष्ट मिट जाएगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी को वक्री अवस्था में पंचम भाव में अपनी नीच राशि मीन में सूर्यदेव, राहुदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल के साथ साथ निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। परिवार के लोग साथ रहेंगे। जो जहां आपके निजी संबंध है वहां पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए। अपनों से बात करते समय थोड़ा सा धैर्य और संयम का प्रत्यय देना होगा। यदि आपकी भाषा शैली अच्छी नहीं होगी तो आपका साथी भावनात्मक रूप से आहत हो सकता है। भावनाएं आहत होने से परेशानी आ सकती है, बस इससे बचना है। अपने अहंकार पर काबू रखना है। अपने विचार अपनों पर नहीं ला दे तो अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपना दृष्टिकोण इस समय सकारात्मक रखें। वृश्चिक राशि वालों ने इस समय अपनी संतान के साथ संवाद करते समय सूझबूझ का प्रत्यय देना होगा। उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना, उनके लिए थोड़ा सा समय निकालना होगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण वृश्चिक राशि वालों के लिए बुधदेव का मीन राशि में वक्री होना, अस्त होना व्यावसायिक सफलता और लाभ का संकेत। इस समय व्यवसाय में लाभ में, मुनाफा में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। नौकरी के हिसाब से आपके लिए समय उत्तम है। ये 24 दिनों में यानी 7 अप्रैल जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो घर परिवार की सलाह लेकर कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान मिलेगा। मनोनुकूल कार्य करने में पूरी छूट मिलेगी। इस समय उच्च अधिकारियों के साथ कार्य में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। सही समय पर सही स्थान पर खुलकर अपनी योजना को, अपने कार्यों की चर्चा करना बहुत जरूरी। इससे आपको उन्नति का अवसर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं। मीन राशि में वक्री होना और अस्त होना युवा और विद्यार्थियों के लिए बेहतर सफलता का संकेत है। थोड़े से प्रयासों से आपको कैरियर में, एजुकेशन में, कामकाज में, नौकरी में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। प्रोफेशनल कोर्सेज, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस, बीसीए या शोध से जुड़े विद्यार्थी हैं, उन्हें अच्छा समय लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय ठीक ठाक रहेगा। फिर भी असमय खाना और असमय सोना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्या उपाय करें? तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद हनुमान जी के सिर चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उनके सिर चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करें। 3 पत्ते तुलसी के निगलना हर रोज आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी गुरु वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव अपनी नीच राशि मीन में सूर्यदेव, राहुदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। जहां तक परिवार की बात है तो वातावरण ठीक रहेगा। परिवार के साथ अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और अपनों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेकिन बहुत जरूरी जीवन साथी और छोटे भाई बहनों के साथ व्यर्थ का भ्रम और गलतफहमी आपको परेशानी का कारण बन सकती है। वैसे पारिवारिक सदस्य, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता रहेगा। बस आप में सुधार करना है कि आपको इनकी रिश्तों की कदर करनी है। संतान संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आपके सहयोग से संतान को अपने कार्य में पूर्ण सफलता और लाभ मिलेगा। माता के सहयोग से खुशियां प्राप्त होगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से रुके हुए काम बनेंगे। व्यवसाय में किए गए परिश्रम के अनुकूल लाभ मिलेगा। पिछली योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा और नौकरी के दृष्टि में इसमें पूर्ण सफलता और उन्नति का अवसर मिलेंगे। लंबे समय से रुका हुआ इंक्रीमेंट या प्रमोशन की प्राप्ति का संकेत है। मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी। व्यवसाय में अनुकूल सौदे और नए ऑर्डर भी मिलेंगे। नौकरी और व्यवसाय की दृष्टिकोण इस समय आपका मनोबल और साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। गोचर संकेत दे रहे कि व्यवसाय में किया गया पूंजी निवेश भविष्य के लिए लाभप्रद रहेगा। इस समय नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, परंतु यदि नौकरी में है तो जॉब परिवर्तन नहीं करेगा।
युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभ का संकेत मिल रहा है। शानदार उपलब्धियों का संकेत है युवाओं को इस समय। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। खान पान पर ध्यान देना है। मोटापा या शुगर जैसी कोई बीमारी है तो मॉर्निंग वॉक करें, समय पर डॉक्टर को दिखाए, लेकिन भयभीत नहीं रहना है, भ्रम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। नमन क्या उपाय करें? प्रत्येक बुधवार को श्रद्धानुसार हरी इलायची, पालक, हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र किसी किन्नर को दान में देंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और किन्नर नहीं मिलता है तो माँ भगवती के सिर चरणों में रख के आ जाए। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुध छठे और नवम भाव के स्वामी होकर वक्री अवस्था में तीसरे भाव में अपनी नीच राशि मीन में सूर्यदेव, राहुदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। मकर राशि वालों बुधदेव षष्ठे और नवमें होकर पुरुषार्थ भाव में संचरण कर रहे हैं और उसका अपना घर है काल पुरुष की कुंडली में, उस भाव के कारक भी है। पारिवारिक सदस्य, मित्र, पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार में खुशी के समाचार मिलेंगे। छोटे भाई बहन संतान को लेकर मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, परंतु इस समय वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी। अमर्यादित अनैतिक संबंध आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। पिछली कारोबारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साहस पराक्रम उत्साह में वृद्धि होगी। कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। नौकरी के हिसाब से बुधदेव का मीन राशि में वक्री होना, अस्त होना लाभ का संकेत दे रहा है। कार्यस्थल में आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य की गुणवत्ता बढ़ने के कारण उच्च अधिकारियों की प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप में इस समय जिस नौकरी में आप है उसमें पूर्ण प्रयास और परिश्रम करें, अवश्य उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी परिवर्तन का प्रयास नुकसान देगा। ऐसे जो व्यवसाय आप है उस पर अपना पूर्ण फोकस रखें। इस समय व्यवसाय में उत्तम फल का संकेत है और आपके लिए संभव हो तो भूमि, भवन, वाहन या किसी नए गजट को खरीदने का प्रयास इस समय नहीं करना चाहिए, अन्यथा आर्थिक परिस्थितियां डावाडोल हो सकती है। युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, शिक्षा के लक्ष्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस समय युवा और विद्यार्थी पारिवारिक सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करें। शिक्षकों के साथ मधुर व्यवहार करें, उनकी दी गई सलाह अपने जीवन में उतारे, अन्यथा शिक्षा के दृष्टिकोण से समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहे हैं। क्या उपाय करें? बुधवार दिन तत्काल नित्य क्रम स्नान और श्रद्धापूर्वक गणपति का पंचोपचार पूजन करें और गणपति के सिर चरणों में हल्दी से रंगी हुई हरी दूब अर्पित करें। दूब को हल्दी में भिगोकर गणपति के सिर चरणों में अर्पित करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। गणपति अथर्वशीर्ष का हर रोज पाठ सुनना या करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी को वक्री अवस्था में दूसरे भाव में अपनी नीच राशि मीन में सूर्यदेव और राहुदेव के साथ संचरण करें। पारिवारिक सदस्य के साथ बैठने का शुभ अवसर मिलेगा। पारिवारिक पैतृक मसलों में सुलटारा होगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख साधनों में खर्च बढ़ेगा, परंतु वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा। कारोबार में सफलता के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। कारोबारी परेशान से मुक्ति मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। मनोनुकूल साझेदारी की प्राप्ति होगी और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा और आर्थिक धन स्रोत में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ बढ़ेगा और व्यवसाय में मजबूती आएगी। जो जातक फिल्म इंडस्ट्री में है, कला में, संगीत में, खेल में, चिकित्सा में, एजुकेशन के क्षेत्र में, खनन और पेट्रोलियम के साथ साथ स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, भाई बाजार में है, वायदा बाजार में, तो व्यापारियों के लिए पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। युवा और विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। मनोनुकूल स्कूल कॉलेज में दाखिला संभव है। नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कुंभ राशि वालों के लिए समय ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी गोचर संकेत रहे कि पेट, पीठ, दांत, एसिडिटी संबंधी कोई तकलीफ है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम बुम बुधाय नमः, ओम बु बुधाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करें और इसके साथ साथ ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे दुर्गा नवरान मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर वक्री अवस्था में लगन भाव में अपनी नीच राशि मीन में सूर्यदेव, राहुदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। परिवार को साथ लेकर चलना होगा। पारिवारिक सदस्यों को आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होगा। संतान को अपने कार्य में पूर्ण सफलता के साथ साथ एजुकेशन में लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी। फिर भी घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। बुधदेव का मीन राशि में वक्री होना, अस्त अवस्था में संचरण करना कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण वालों के लिए शास्त्र और पराक्रम दिखाने वाला होगा। यदि व्यवसाय, नौकरी में अपने अधिकारों का प्रयोग किया, त्वरित निर्णय लिया, थोड़ा सा कार्य में जोखिम उठाया तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। कार्य विस्तार का मौका मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कम्युनिकेशन
एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, आड़तिया, कॉन्ट्रैक्टर, पत्रकारिता, फिल्म इंडस्ट्री, मार्केटिंग, वकालत, डॉक्यूमेंटेशन के काम में आपको पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहने के कारण नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे और मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। नए ऑर्डर मिलेंगे, धन लाभ होगा। आप नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नए प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा। नई जिम्मेदारी के साथ नौकरी में उन्नति के साथ धन लाभ भी होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से मनोनुकूल समय है। पारिवारिक सदस्य, शिक्षक और मार्गदर्शक की बातों की अवहेलना नहीं करें। संवेदनशील विषय पर बिना सोचे समझे टिप्पणी नहीं करें। धैर्य और संयम से शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो सफलता अपना दामन चूमेगी। सफलता आपका दामन चूमेगी। मीन राशि में बुधदेव का मीन राशि में वक्री होना या अवस्था में संचरण करना पारिवारिक दृष्टिकोण से 7 अप्रैल तक थोड़ा सा सावधानी का संकेत जरूर है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर लापरवाही नहीं करें। कोई भी पुरानी बीमारी हो तो ध्यान रखें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान पर ध्यान दें। मॉर्निंग वॉक जरूर करें। प्रातःकाल ईश्वर चिंतन, धनुग्रह, ध्यान, योग, प्राणायाम पर थोड़ा सा समय बिताएं। यात्रा करना जरूरी नहीं हो तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी मैया में जल अर्पित करते, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करेंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। मित्रों, बुधदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में, अस्त अवस्था में सूर्यदेव, शुक्रदेव और राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। 12 राशियों का क्या प्रभाव रहेगा, नक्षत्र की गणना के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आपका आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़ कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर
मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।